नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज से सावन शुरू हो गया। सावन का आज पहला दिन था। आपको ये भी पता है कि पूरे सावन भर इस देश में कांवड़ यात्रा निकलती है, जिसमें कि कांवड़िए एक पवित्र नदी से जल ग्रहण करते हैं, जल भरते हैं। उसे जिस कलश में, वो चाहे मिट्टी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, उसे कांवड़ में लादते हैं और उस कांवड़ को अपने कंधे पर रख करके शिवालयों तक जाते हैं। ये इतना पवित्र इसे माना जाता है कि कांवड़ यात्री अपने कांवड़ को जमीन पर कभी नहीं रखते हैं ताकि वो अशुद्ध न हो। वो सीधे अपने गंतव्य पर पहुंच करके अपने प्रिय इष्ट भगवान शंकर को जलाभिषेक करके उसके बाद ही वो कांवड़ लौटते हैं। उसके बाद फिर वहां से इस पूरे दौरान में, जब से ये प्रथा चल रही है, कम से कम मुझे इसे देखते हुए 50 साल हो गए। और 50 साल में कांवड़ यात्रियों को किसी दुकानदार से, किसी फल वाले से, किसी जूस वाले से, किसी खोमचा ठेला पटरी वाले से, किसी ढाबे वाले से कभी कोई शिकायत नहीं रही। किसी ने कोई गिला शिकवा कभी नहीं की कि कहाँ कौन क्या खिला रहा है, क्या पिला रहा है वो। और जो खिलाने पिलाने वाले भी थे, जिस साल में कम से कम कुछ मौके ऐसे आते हैं जहाँ जो भी दुकानदार है, वो चाहे छोटा सा छोटा, उसकी छोटी सी छोटी उसकी दुकान हो या बड़ी से बड़ी उसकी दुकान हो, वो भी खास तौर पर सावन और इसके अलावा नवरात्र के महीने में विशेष साफ सफाई रखते हैं। और उन्हें भी इस शुचिता के चलते, इस शुचिता को लेकर के काफ़ी चिंतन मनन, काफ़ी पहले से तैयारी शुरू हो जाती है कि किस तरह से यहाँ आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, जो कांवड़ यात्री हैं, उनको किसी तरह से, उनकी श्रद्धा में, उनकी आस्था को किसी तरह से ठेस न पहुंचे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ जबकि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक पुलिस प्रशासन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया कि कांवड़ यात्रा में जितनी भी दुकानें रहेंगी, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, ठेला, खोमचा, पटरी पर सामान बेचने वाले, फल वाले, जूस वाले, सभी को अपना नेम प्लेट लगाना हुआ। इस आदेश के जारी होने के साथ ही पूरे देश में एक तरह से सियासी पारा ऊपर चढ़ गया। पूरा विपक्ष इसके खिलाफ हो गया। सभी ने जम करके इसकी मुखालफत की। इसमें एनडीए के घटक दलों ने भी इसकी आलोचना की और उन्होंने भी ये कहा कि ये गलत है, पूरी तरह से इस आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन सत्तारूढ़ दल की तरफ से इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई थी, जैसे कि ऐसी कोई घटना घटी ही न हो। लेकिन इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जिन होटलों के मालिक मुसलमान थे, भले ही वो होटल में रहते हों या न रहते हों, उनकी उपस्थिति वहाँ हो या न हो, उनके पूरा का पूरा स्टाफ उनका हिंदू हो, लेकिन जिस दिन से नेम प्लेट लगा उस दिन से उनके यहाँ ग्राहकी कम हो गई, घटने लगी, निरंतर घटने लगी। जिसका नतीजा ये हुआ कि कई बड़े होटलों में, बड़े ढाबों से उन छोटे कर्मचारियों को निकाल दिया गया, उनकी रोजी रोटी समाप्त हो गई। ऐसे में विपक्ष अगर, या कोई भी आदमी समझदार इस पर अगर फैसला देगा, इसको सुनेगा, तो उसे हास्यास्पद लगेगा। और साथ ही साथ इसमें बीजेपी, आरएसएस की क्या भूमिका है, उनका जो हिंदुत्व का कार्ड है वो उनको संतुष्ट कर सकता है, मगर देशवासियों को नहीं। एक तरह से ये भेदभाव, छुआछूत का मामला था। मामला सिर्फ मुसलमानों को लेकर के ही नहीं था, क्योंकि बहुत एक स्वाभाविक सी चीज जो दिमाग में बनती है, उसके तहत बहुत सारे आरोप ये भी लगे कि ये केवल सांप्रदायिक
विघटनकारी फैसला नहीं है, बल्कि ये जातीय आधार पर भी विभेद करने की कोशिश है कि अगर कोई दलित हो, अगर कोई पिछड़ा हो, अगर कोई निम्न तबके का हो, तो उसके यहाँ भी कोई तीर्थ यात्री, कोई कांवड़ यात्री न जाए। ये देखने को भी मिला, सुनने को भी मिला। इस पर बाकायदे तृणमूल कांग्रेस सहित 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि तत्काल ये जो आदेश जारी हुआ है ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, ये फूट डालने वाला है, ये अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला है, अनटचेबिलिटी और अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाला है। ऐसे में इस आदेश को रद्द किया जाए। पूरे देश भर में इस पर कोहराम मचा हुआ था। मुजफ्फरनगर में जो प्रक्रिया ये शुरू हुई थी, उस समय 2-3 दिन के बाद जब ज़्यादा शोर मचने लगा तो वो आदेश कुछ पल के लिए वापस जरूर लिया गया, लेकिन तब तक सरकार की तरफ से ये पूरे प्रदेश में ये आदेश जारी कर दिया गया और इसके बाद उत्तराखंड ने भी जारी किया और मध्य प्रदेश में भी इस तरह की सुगबगाहट शुरू हो गई। लिहाजा आज सावन के पहले दिन इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम राहत जरूर दी है और ये आदेश जारी किया, अंतरिम आदेश, कि ये दुकानों पर नंबर प्लेट लगाना जरूरी नहीं है। हालांकि आज जो सुनवाई हुई उसमें सत्ता पक्ष की ओर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की ओर से, सरकार की ओर से कोई वकील उपस्थित नहीं था। एक पक्षी ही सारी कार्रवाई चली। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए इसकी अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तिथि मुकर्रर की है। अब उस दिन और साथ ही साथ इन तीनों राज्यों को नोटिस भी जारी किया है कि वो अपना पक्ष लेकर के 26 जुलाई को अवश्य सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। उस दिन इस मामले पर दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलील दी जाएगी। उसके बाद ही कोई फैसला सामने आएगा। स्पष्ट फैसला अभी नहीं है, लेकिन राहत बहुत बड़ी है। आपको बता, इस सुनवाई के दौरान जस्टिस SV भट्टी, जो कि केरल के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, कार्यकारी चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं, उन्होंने अपना व्यक्तिगत एक अनुभव ही सुनाया कि वो जब केरल में थे तो उनके खाने के लिए 2 होटल थे। एक हिंदुओं का होटल था, एक मुसलमान का होटल था। मुसलमान के होटल में का जो मालिक और उनकी थे वो UAE से लौट करके आए थे। लिहाजा उस होटल में शुचिता और साफ सफाई का कहीं ज़्यादा ख्याल रखा जाता था, हाइजीन का कहीं ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। इसलिए वो मुस्लिम प्रोपराइटर वाले होटल में ही जाकर के खाना खाया करते थे। सवाल ये नहीं, उन्होंने भी ये पूरा मुद्दा बार बार उठ रहा है कि अगर ये शुचिता का मामला है, स्वच्छता का मामला है, तो इस मामले में शुचिता और स्वच्छता के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। दुकानदारों को ये जो पहले से खुद से भी करते रहे हैं और आज भी, कि उन्हें ये प्रदर्शित करना होगा कि वो शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, शाकाहारी भोजन खिलाते हैं या मांसाहारी भोजन खिलाते हैं, ये उन्हें लिखना पड़ेगा। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि वो इस देश में ज़्यादातर होटल, सराय हो, चाहे रेस्टोरेंट हो या फल वाले हो, गुमटी वाले हो, सड़क के किनारे दुकान लगाने वाले हो, वो भी जानते हैं कि वो पाक सावन का पवित्र महीना चल रहा है, नवरात्र का मौका है, तो ऐसे मौक़ों पर जो श्रद्धालु उनके पास आ रहे हैं उनको बिना लहसुन प्याज के भी भोजन उपलब्ध कराया जाए। ये व्यवस्था पहले से भी चली आ रही है। ये व्यवस्था ही तर्क संगत भी है, व्यावहारिक भी है। नेम प्लेट लगा करके, हालांकि किसी ने, कोई दुकानदारों ने कोई इसका विरोध नहीं किया। और साथ ही साथ ये भी बता दें
कि बहुत से कांवरियों ने भी, जिनसे की बातचीत की गई, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि हमें इससे कोई एतराज नहीं है। बल्कि कुछ कांवरियों का ये भी कहना रहा कि वो चाहे जिस भी दुकान पर जाते थे, जिस भी स्थल पर जाते थे विश्राम करने के लिए भी, वहां पर उनका बहुत सात्विक तरीके से उनका आदर किया जाता था, उनका स्वागत किया जाता था, उनकी सहायता की जाती थी। उन्हें विश्राम करने से लेकर के उनके भोजन आदि की सारी व्यवस्था होटलों में, सरायों में, ढाबों पर की जाती रही है। वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। कांवरियों को इससे कोई एतराज नहीं था। दुकानदारों को सरकार का आदेश था, लिहाजा उन्होंने अपना नाम लिखा, नेम प्लेट लगाई। इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतने को मिला है। एक तरह से ये चर्चा आम हो गई थी कि ये पूरी की पूरी कवायद मुसलमानों को आर्थिक रूप से उनका हक छीनने की कोशिश की जा रही है। ये दीगर बात है कि आज ये मसला संसद के मानसून सत्र में भी उठाने की कोशिश की गई थी। विपक्षी दलों ने कल जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस दौरान भी ये कहा था कि इस मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहेंगे, लेकिन उसकी अनुमति नहीं मिली। लेकिन उसके समानांतर ही जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और वहां से अंतरिम राहत मिली है, तो ये जरूर एक तरह से सरकार और खास तौर पर बीजेपी शासित राज्यों के लिए, वहां के शासन के लिए, वहां के प्रशासन के लिए एक झटका जरूर है। लेकिन देश में संविधान लागू रहे, संविधान कायम रहे, संविधान की व्यवस्थाएं लागू रहे, भाईचारा कायम रहे, सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे, क्या कोई किसी तरह की कोई संकीर्णता किसी के दिमाग में ना आवे, इसी लिहाज से ये जरूरी भी था। हालांकि बहुत से राजनीतिज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक इस बात को लेकर के बार बार टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे थे कि ये पूरा का पूरा खेल दरअसल योगी आदित्यनाथ की तरफ से चली गई चाल थी। जिस तरह से केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच में एक टसल चल रही थी, एक खींचतान चल रही थी, उसके बीच में कि कौन ज्यादा हिंदूवादी है, कौन ज्यादा कट्टर हिंदूवादी है, और किस तरह से वो हिंदुओं को एकजुट करके उनका वोट बैंक भी फिर से हासिल कर सकता है। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले 2014, 2017, 2019, 2022 में जो परिस्थितियां बनी हुई थी, वो परिस्थितियां कायम रहें, इसी लिहाज से ये एक प्रयोग किया गया था। वैसे भी मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, ये सभी बीजेपी और आरएसएस की प्रयोगशाला ही तो है। इस प्रयोगशाला में एक नया प्रयोग किया गया, जिसे विपक्ष ने खारिज किया, एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने इसे खारिज किया, चाहे वो रालोद हो, जेडीयू हो, या फिर बाकी उनके घटक दल हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, सभी ने इस आदेश का विरोध किया और उत्तर प्रदेश सरकार से ये डिमांड की, केंद्र सरकार से ये डिमांड की कि इस तरह का निर्णय वापस लिया जाए और जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसे वापस लिया जाए। कांवड़ यात्रा महीने भर चलनी है। अब इस कांवड़ यात्रा में सुप्रीम सरकार के आदेश को भले ही खारिज कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए, लेकिन जो एक मनमुटाव, एक जो मनभेद की स्थिति पैदा हुई, वो निश्चित तौर पर लगता तो यही है कि पूरे महीने भर तक ये दर्द अल्पसंख्यकों के दिल में, दिमाग में, कमजोर तबके के दिल और दिमाग में बैठी रहेगी। और जिस तरह से जो सुनने में आ रहा है कि कुछ कर्मचारियों को उन ढाबों से, उन होटलों से निकाला गया है, उनके लिए ये काफी पीड़ादायक होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर 26 तारीख को पूरी सुनवाई करने के बाद अपने निर्णय पर दृढ़ रहता है और
सरकारों को स्पष्ट आदेश देता है इसे निरस्त करने के लिए, तो ये एक लोकतंत्र की जीत होगी, एक सांप्रदायिक सौहार्द की जीत होगी, भारतीय संविधान की जीत होगी, भारतीय संविधान के उन उद्देश्यों की, उन धाराओं की, उन सभी को की जीत होगी। और साथ ही साथ एक जो वैमनस्यता का वातावरण बन रहा था उससे मुक्ति मिलेगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप भी इसमें जो भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं, जो कुछ भी मैंने आपको बार बार इस पूरे मुद्दे को कई एपिसोड में दिखाया भी है, उन सब के मद्देनजर आज जो फैसला आया है उस पर अपने कमेंट, अपने विचार से मुझे भी अवगत कराइएगा, मुझे भी कुछ जानकारी होगी। साथ ही साथ आपसे एक विनती कि आप वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलते रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। पल पल हर तरह की खबरों के साथ आप से मुखातिब होते रहेंगे। फिलहाल मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।